नारायण नारायण। नारायण नारायण। सभी को गुड मॉर्निंग, नारायण नारायण। सब क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। बहुत बढ़िया भैया। बहुत बढ़िया। हैप्पी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड वाह, मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। मॉर्निंग। आपके गुड सारे मॉर्निंग खिले हुए चेहरे नारायण। देख के इतना अच्छा लगता है ना। एक नई एनर्जी आ जाती है हम लोगों में यस। भी। तो पूरे सेशन के दौरान अपने वीडियोस ऑन रखना ताकि आपकी ये सुंदर स्माइल हम लोग देख पावे। हम भी चार्ज होते रहे साथ साथ में। थैंक यू भैया, थैंक यू। इतना सुंदर सेशन लेके आए आप हमारे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब ऐसे आप लोगों की मोर। ब्लेसिंग्स हैं। सीट पे बैठने के बाद में पता नहीं कहाँ से फ्लो आता है, कहाँ से आइडियाज आते हैं, कहाँ से एग्जांपल्स आते हैं। ये सब कोई एक डिवाइन पावर है जो हमसे करवा रही है। और पता नहीं ईश्वर का ईश्वर के आशीर्वाद है। आशीर्वाद है, मेहरबानी, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है। जादू है भैया, जादू, बिल्कुल जादू है। थैंक यू सो मच। और आपके आपकी तरफ से वो सारे वेव्स हमारे अंदर भी ऐसे भर भर के आ रहे हैं ना। आनंद ही आनंद है भैया। थैंक यू वेरी मच, दिल लता से दीदी, एक धन्यवाद। बात तो ये देखी है मैंने कि जहाँ पे इंटेंशन प्योर होते हैं ना, तो पूरी यूनिवर्स अपने फेवर में काम करती है। यस। इसमें कोई संशय नहीं बचा हम लोगों को। इंटेंशन अगर प्योर है आपकी और कुछ आप अच्छा करना चाहते हो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए ना, तो ऑटोमेटिकली सब अच्छा होने लगता है। यूनिवर्स भी आपके बिल्कुल। साथ हो जाता है। ऐसा कदम कदम पे अनुभव होते हैं भैया, कदम कदम पे अनुभव जी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब पहला अनुभव आया ना, तो चेहरे की स्माइल इतनी ब्रॉड हो गई, और दूसरा कदम उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा। ऐसे आनंद ही आनंद है भैया जीवन में। अच्छा करते जाओ, अच्छा पाते जाओ, अबंडेंस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो चलिए, नमस्ते साथियों। नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज के इस अमेजिंग सुपर चार्ज हाई फ्रीक्वेंसी सेशन के अंदर। मैं एक सेकंड दीजिएगा। आ, 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 क्या बात है। आप सभी के चेहरों पे मुस्कान और चमक है, वो बता रही है कि पिछले 9 दिनों में आपने अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को किस स्तर पर पहुंचा दिया है। आज का दिन डे 10 है। और यकीन मानिए, आज का जो सीक्रेट है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो आपकी जो आर्थिक स्थिति है, जो आपकी फाइनेंशियल अभी स्टेज है, उसमें एक ऐसा यू टर्न लाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज हम पैसों की बात के साथ साथ में उस मैग्नेटिक पावर, जो एक चुंबकीय शक्ति है, उसकी बात करेंगे, जो आपको एक सुपर पावरफुल मनी मैग्नेट बना देती है। यस, सुपर पावरफुल मनी एंड हैप्पीनेस मैग्नेट। आज है ना, सेशन शुरू करने से पहले आप सब अपनी आंखें बंद करेंगे और महसूस करें कि आप पहले से ही उस प्रचुरता, उस अबंडेंस के घेरे में हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए खड़ा है। आप एक दिव्य शक्ति है, पावरफुल एनर्जी, और धन का प्रवाह आपकी ओर निरंतर निरंतर बह रहा है, बढ़ रहा है, आपकी तरफ फ्लो हो रहा है। मनी इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली टुवर्ड्स यू। अथाह, अथाह और अथाह। चलिए, इसी जबरदस्त ऊर्जा के साथ आज के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं।
मजा आया? चलिए, सबसे पहले अगर आज आज अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को जो है वो यूनिवर्स के जो रूल्स हैं, जो ब्रह्मांड के नियम हैं, उनके साथ जोड़ने के लिए रेडी हैं, इफ यू आर रेडी फॉर अबंडेंस, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आर। आर मीन्स रेडी फॉर अबंडेंस। प्लीज टाइप आर। आर। आर यू रेडी फॉर अबंडेंस? आर यू रेडी फॉर बीइंग अ सुपर पावरफुल मनी मैग्नेट? Yes, R, 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 R. Okay, okay, wonderful, great, fantastic, fantastic, amazing energy, amazing. मजा आ गया। सबका जागना भी जरूरी है ना, है ना? देखो, हम लोग अगर सेंडर है ना, तो सामने रिसीवर भी स्ट्रांग होना चाहिए। रिसीवर अगर स्ट्रांग नहीं है, तो वो जो हम जो सेंड कर रहे हैं यहां से, वो ब्रह्मांड में कई चीज खो जाएगी। यस। ठीक है, तो एक्टिव मोड में रहें, रिसीविंग मोड में रहें। खुले मन से और खुले दिमाग से। यस, हम रेडी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू लता दीदी। 10वां दिन। बुमरैंग प्रभाव, द बुमरैंग इफेक्ट। आज का हमारा जो टाइटल है वो है द बुमरैंग इफेक्ट। इसको हम समझेंगे। एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिगलर, उनका एक बहुत ही पावरफुल कोट है, सुनिएगा। यू कैन हैव एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट if you will just help enough other people get what they want। मतलब आप जीवन में वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, यदि आप, समझना, इफ, यदि आप बस दूसरे लोगों के लिए वो पाने में मदद करें जो वे चाहते हैं। समझ में आई बात ये? 100%। आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, बशर्ते आपको भी क्या करना है, दूसरे लोगों को हेल्प करनी है कि उनके सपने क्या है, उनके सपने पूरे करने में आपको अपना रोल प्ले करना है, आपको अपना हाथ देना है, आपको अपनी इंटेंशन देनी है, आपको अपनी ब्लेसिंग्स देनी है। हम्म। दोस्तों, बूमरैंग जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का एक हथियार है, जिसे जब वो हवा में फेंकते हैं तो एक बड़ा चक्कर काट के वापस फेंकने वाले के पास ही आता है। हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, इसी बूमरैंग की तरह काम करता है, काम करती है। आप अपने विचार, थॉट्स, आपके वर्ड्स, जो शब्द है, और आपके एक्शंस, आपके कर्म, थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन, इनके माध्यम से, इनके रूप में जो भी कुछ इस दुनिया में आप बाहर भेजते हैं, वो क्या है, इस ब्रह्मांड की दीवारों से टकरा के वापस आपके पास ही आता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ भी नहीं। और सबसे मजे की बात, जब आपके दिए हुए जो सिग्नल्स है, जो मैसेज है, जो संदेश हैं, उनके पीछे की तरफ आपकी एक गहरी भावना, आपका डीप इमोशंस होता है, तो जो वापस आता है ना,
वो कई गुना मल्टीप्लाई होके बढ़ के आता है। जैसा कल अपन ने समझा था कि अकाउंट बुक्स में तो अपन प्रॉफिट लॉस का ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो आपकी काउंटिंग होती है ना, वो आपकी फ्रीक्वेंसी से तय होती है, आपकी इमोशंस से तय होती है, आपके अंदर की गहरी भावनाओं से उसका जुड़ाव है। जितनी गहरी भावना, जितना गहरा डीप इमोशंस, उतना ही आपको रिजल्ट जो है वो मल्टीप्लाई होगा। चाहे हम अपने बारे में सोच रहे हो, खुद के बारे में, खुद की फैमिली के बारे में, या किसी और के बारे में, यूनिवर्स डजंट नो, उसको नहीं पता कि आप किसके बारे में सोच रहे हो। वो सिर्फ ये सोचता है कि सोच रहे हैं, ये पवित्र भावनाएं दे रहे हैं, चाहे खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, या किसी अनजान के लिए। हम हमारे द्वारा भेजी गई जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसका बूमरैंग जो है, जो टूल है, जो वो हमारे पास वापस लौटता ही है। यकीन मानिए। और तुरंत, देरी नहीं होती उसमें रिजल्ट मिलने में। चाहे आप किसी के प्रति नफरत भेजें, वो भी लौट के आनी है। प्रेम भेजें, लौट के आना है। यूनिवर्स तो आपको उसको रिटर्न गिफ्ट के रूप में आपको देगा ही देगा। ये आपको तय करना है, आपको रिटर्न गिफ्ट में क्या चाहिए। पड़ोसियों की नई गाड़ी देख के मन में जलन अगर करेंगे, तो आपकी पार्किंग में मर्सिडीज आ जाएगी। सोचना, इस परिप्रेक्ष्य पर सोचना कि बूमरैंग इफेक्ट 24/7 चल रहा है। दोस्त, अगर आप जलन भेज रहे हैं, तो ब्रह्मांड वापस भी आपको जलने वाले हालात ही भेजेगा, आपको और ऐसे मौके देगा जहां पे आपकी जलन मल्टीप्लाई होगी, मल्टीफोल्ड होगी। आपके जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे मौके, ऐसी घटनाएं बनेगी जहां पे आपको जलन की जो है और बढ़ोतरी होगी। हमारे पड़ोसी का कुछ नहीं बिगड़ना, आपकी ही माइलेज खराब होगी, आपके सपनों की माइलेज। आपको लगता है कि पैसा बाहर की चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा आपके माइंड का रिफ्लेक्शन है। जैसे आईने में आप अपना मुंह बिगाड़ते हो, तो क्या उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराएगा? ऐसा नहीं होता। पहले आप बदलते हैं, फिर रिफ्लेक्शन बदलता है। यही बुमरैंग है। समझे? हम्म। अगर मिरर के सामने आपको जो चाहिए ना, ऐसा आप एक सिंपल हम्म। एग्जांपल जो अंजना ने दिया, कितना सिंपल एग्जांपल है कि आप अपने आप को मिरर में देखो, जो आप अभी इस वक्त अपने फेस पे जो एक्सप्रेशन दे रहे हो ना, उसी का रिफ्लेक्शन तो आपके सामने आ रहा है। कितना सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पे गुस्सा दोगे, सामने गुस्सा आएगा। यहाँ पे जलन दोगे, सामने जलन आएगी। यहाँ पे नफरत दोगे, सामने नफरत और आएगी। यहाँ पे हैप्पीनेस दोगे तो यहाँ पे सामने हैप्पीनेस यहाँ पे आएगी। हैप्पीनेस दोगे, सामने हैप्पीनेस आएगी। यहाँ प्यार दोगे, सामने प्यार आएगा। और बढ़ के आएगा। मजे की बात देखो, मल्टीपल होकर आएगा। यस। जितना खुशी से, जितना प्यार आप बढ़ाओगे एक सामने वाले के लिए, ये यूनिवर्स का मिरर है। ये अपना नॉर्मल मिरर नहीं है। नॉर्मल मिरर तो आपको 1:1 का रेशियो देता है, जो आप हैं आपको एग्जैक्ट दिखाता है। बट ये मिरर जो है यूनिवर्स का है, ये आपको मल्टीफोल्ड होके सामने रिफ्लेक्ट देता है। एक आपको ना एक एक छोटा सा एग्जांपल याद है, मैं आपको बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है। कभी कभी बातें ना सुनने में बहुत इजी लगती है, लोग अक्सर इसको ना
मतलब आपने बहुत से लोगों को देखा है। हम लोग अगर 100 को बोलते हैं ना, तो शायद 2-3 लोग इस पर काम करते हैं। बाकी लोग ना इसको इजी ले लेते हैं कि ठीक है यार, इट्स, क्योंकि चीजें आसान है। जब चीजें आसान होती है, जब चीजें बहुत सरल होती है ना, तो लोग उसको बहुत हल्के ले लेते हैं। हमारे एक परिचित है, हिरल, अंजना की परिचित है। उनकी लाइफ में बहुत फाइनेंशियल चैलेंज था, ये परेशान थी। अंजना से बात हुई की बताया, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। कुछ हमारे वीडियोस देखे, सेशंस देखे। उनकी लाइफ में बच्चों की जैसे स्कूल फीस पेंडिंग थी, ईएमआई का डर था, घर की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके सिर पर थी। और आपको सोच, जो सोती ना, सोचती कि यार कहाँ से आएगा पैसा, कोई सोर्सेज नहीं, कोई दूर दूर तक कोई ऐसा कोई आस नहीं उसको। मैं थकने लग गई, मैं अब और नहीं संभाल सकती, इस हालात को मैं और कैसे हैंडल करूं, समझ में नहीं आ रहा था। अंजना ने उनको स्ट्रांगली मनी सर्कल के बारे में बात की और मनी सर्कल उनको करना सिखाया। और उनको एफर्मेशन बताया कि एफर्मेशन बोलनी है। तो अब चूंकि वो जॉइंट फैमिली में थी, तो अब सबके सामने एफर्मेशन बोलने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं थी वो। तो अंजना ने क्या किया, अंजना ने उनके लिए एक सब्लिमल बनाया। सब्लिमिनल क्या होता है? सब्लिमिनल एक ऑडियो होती है, एक रिकॉर्डिंग होता है जिसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस, जैसे आप पैसों के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं पैसों का फ्लो अट्रैक्ट कर रही हूँ, इस तरह के कुछ सेंटेंस जो है एफर्मेशंस लेके सॉफ्टली, और वो धीरे से रिपीट होते हैं। अक्सर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में होते हैं, तो आपको है ना कॉन्शियसली तो वो सुनाई नहीं देते। हल्का पीछे से उसके एफर्मेशंस होती है, ऊपर की लेयर पे बैकग्राउंड म्यूजिक ही होता है। किसी और सुनने वाले को क्या सिंपल एक वो म्यूजिक लगता है। क्या होता है ना कि इंसान हर वक्त अफर्मेशंस को कॉन्शियस माइंड से नहीं सुनता या नहीं सुन पाता। हम्म? लेकिन जो म्यूजिक चल रहा है, आपने लगा के छोड़ दिया, आप किचन में हो, आप रूम में हो, आप जहां पे भी हो, तो वो म्यूजिक अगर आपके कानों में पड़ रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑब्जर्व करता रहता है। हर बार कॉन्शियस होके सुनना थोड़ा चैलेंजिंग है, हम्म। उनके लिए भी था। तो उन्होंने सब मिलकर बनवाया, उसको सुनती थी, दिन भर उसको सुनती थी, और जब पॉसिबल होता था तो एफर्मेशंस बहुत करती थी, और मनी सर्कल चलाना खूब शुरू किया। छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया, जितना उसके लिए पॉसिबल था, कंफर्टेबल थी। इसका मतलब ये कि हीर जो थी, लड़की हीरल, सबकॉन्शियसली उसने खुद को वेल्थ, अबंडेंस और ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में वो सेट कर रही थी, बिना किसी एम्बर बिना किसी उसके। उसने सचमुच में शिद्दत से उसको फॉलो किया। हर सुबह, हर दोपहर, हर रात सबलिमिनल सुनती, एफर्मेशंस लिखती, बोलती, और मनी सर्कल चलाती। ये उसका एक रूटीन सेट हो गया। कई दिनों तक कुछ नहीं बदला, लेकिन फिर यूनिवर्स की परफेक्ट टाइमिंग पर उसके जीवन में मैजिक विंडो खुली। खुलते ही पहला मैजिक क्या हुआ, पुराने जो क्लाइंट था उसका कॉल आया, उसको पता ही नहीं था। जी वो पैसे का पेमेंट आपका था, वो मैं आज आपको भेज रहा हूँ। ये क्या हुआ? दूसरा मैजिक हुआ। अब ये सब बैक टू बैक हो रहे हैं। पति के दोस्त का फोन आया, उसने एक नया प्रोजेक्ट उसको ऑफर किया, शानदार अमाउंट के साथ में, सामने से अमाउंट ऑफर किया, जो उनकी थॉट से, जो उनकी जो सोचा था ना, उससे कई गुना अच्छा अमाउंट था। अगर जो वो मांगते ना, शायद मांग भी नहीं सकते जो इतना अच्छा अमाउंट। तक इनके सपनों में भी सपनों में भी नहीं था, उतना अमाउंट सामने से ऑफर हुआ, इतना तो आपको दे देंगे। और अगला आदमी उसको संकोच से बात कर रहा है कि इतने में काम चल जाएगा क्या, प्लीज। थर्ड मैजिक हुआ, उनकी बच्चों की स्कूल ने
स्कॉलरशिप उनकी कंफर्म करी, 40% उसको फीस में वो कम हो गई। बस देखती रह गई। उसके दिल में एक थॉट आया कि यार, यूनिवर्स ने तो मेरे लिए सब कुछ सेट कर दिया था, बस मुझे वेट करना था और बिलीव करना था। अंजना ने उसको सिर्फ एक तरीका बताया, लेकिन जो जादू है ना, वो सच में उसके विश्वास का, उसकी डेडिकेशन का था। यस, बहुत शिद्दत से किया उसने। और वही लेडी फियर फ्री होके अपनी ग्रेटिट्यूड फुल जिंदगी जी रही है। उसको बात सुनते हैं, उससे कभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी यूनिवर्स ना सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी का वेट करता है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी सही हो तो मैजिक अपने आप अनफोल्ड होते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं या कोई सेवा देते हैं, तो आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। तो अगर 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 ऐसा आपको है। ऐसा लगता है, यस, तो चैट में टाइप करना मी। बहुत अच्छा सवाल पूछा है अंजना ने। अपने आप के इमोशंस को चेक करो। हम्म। अनकंडीशनल जो हेल्प होती है किसी की, तो कई लोग उससे बचते भी हैं, पता है, मैंने देखा है यार। ये फिर अगर आपको खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो बताओ। मी मी मी, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर। मनी सर्कल तो आपने देखा होगा, ग्रुप में भी जैसे मैं करता हूँ, लाइव में भी मैं करता हूँ। हम लोग बाहर निकलते हैं शाम को, कभी कभी कुछ कारण से अगर ऐसा होता है, नहीं हो पाता, तो फिर हम लोग ऑनलाइन कर ऑनलाइन लेते पे भी करते हैं। और दिन भर के जो सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको फिर एक बार बैठ के और बहुत उसको ब्लेस ब्लेसिंग्स। करते हैं। मैं एक ना एक रोंडा बर्न का एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है, जो आपको इस बूमरंग इफेक्ट के बारे में थोड़ा और आप समझ पाओगे डिटेल के अंदर। डिटेल में बताता हूं आपको। उन्होंने जिस प्रैक्टिस को तब आजमाया जब वो अपनी जिंदगी के सबसे खराब दौर में थी। ये कहानी आज की इस प्रैक्टिस की रीड है, इसलिए से बहुत ध्यान से आप सुनिएगा प्लीज। इस स्टोरी के बारे में रोंडा बर्न ने अपनी बुक्स में बताया है। उस बुक में रियल स्टोरी को है, मैं आपको यहाँ पे रुपीस के एग्जांपल में समझाऊंगा, ताकि आप ज्यादा उसको करेक्ट कर पाए, क्योंकि वहां पर डॉलर के अंदर है वो स्टोरी। अमाउंट जो जो बोलूंगा मैं, वो एग्जांपल के लिए होगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है ना। तो उसको उस रेफरेंस में आप लेना। जब वो अपनी मानसिकता को स्कैरसिटी से एबंडेंस की मानसिकता में बदल रही थी, जिस दौर में, तो उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट वहां पे किए, कई तरह के प्रयोग किए। उस समय उनकी स्थिति वाकई में भयानक थी। वो बाहरी लोन के बोझ के अंदर दबी हुई थी, बैंक बैलेंस उनका जीरो था, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट्स थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जब भी अपने वॉलेट को देखती, खाली वॉलेट को, उनको अंदर डर, उनकी चिंता और एक रेजिस्टेंस महसूस होता था उनको। उनको लगता था ये पैसा उनसे दूर भाग रहा है, जहां हाथ डाले वहां पैसा छू मंतर। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इस बुरा महसूस करने की जो है ना, जो नेगेटिव फीलिंग की जो जड़ है, इसी को अपन को खत्म करना होगा। अब देखो ये ना, थोड़ा सा अगर आप जब चीजें को कॉन्शियसली पकड़ते हो ना, अवेयर होकर पकड़ते हो ना, तो आपको ना अपने बीमारी की जड़ पकड़ में आती है।
उन्होंने ये तय किया कि इस सारे इमोशंस, जो मेरे नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, नेगेटिव इमोशंस, उसकी जड़ क्या है, उस जड़ को समझती हूँ और समझ के उसको बाहर निकाल के फेंकती हूँ। एक दिन क्या किया उन्होंने, हिम्मत करके एटीएम गई और अपने क्रेडिट कार्ड से जो पहले से ओवर लिमिट होने वाला था, उसमें से 2,000 रुपए के नोट निकाले। असल कहानी में अमाउंट डॉलर में होगा, मुझे याद नहीं है, प्लीज मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। 2,000 रुपए उन्होंने निकाले और वो एक बिजी मार्केट की जो रोड थी उसमें वो चलने लगी। यहीं से शुरू हुआ उनका असली खेल। यस। रोंडा बर्ड ने तय किया कि वो उन नोटों को किसी एक अजनबी को देगी, स्ट्रेंजर को देगी। लेकिन एक, आप गौर से सुनिएगा, वो सिर्फ उन पैसों को फिजिकली पैसा देना नहीं चाहती थी, वो अपनी इनर फीलिंग बदलना चाहती थी। फिजिकल वर्ड आपके लिए मेरे लिए है, यूनिवर्स के लिए आपकी इनर फीलिंग है ना, वो मैटर करती है। यही तो आपको मैं इतने दिन से चीज समझा रहा था कि अभी आप जो देख रहे हो आपकी लाइफ के अंदर, वो आपके लिए रियलिटी है। यूनिवर्स के लिए रियलिटी क्या है, जो आपके अंदर चल रहा है। बाहर की दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं है, पैसा तो मैं दूंगी, लेकिन ऐसा फिजिकल पैसा देके नहीं, मेरे को अंदर से जो है ना, अंदर एक मेरे को अपनी फीलिंग बदलनी है। वो क्या किया उन्होंने, हर गुजरते व्यक्ति के चेहरे को देखती, सड़क पे बैठ गई। तो वो कोई भी हो सकता था, एक सब्जी बेचने वाला, एक ऑफिस जाने वाला बाबू, एक छोटा बच्चा, कुछ भी, ठीक है। वो क्या है, वो मन ही मन कल्पना करती कि जैसे ही वो उनके पास से गुजरी, उन्होंने उन्हें 2,000 रुपए का नोट पकड़ा दिया। जैसे कोई एक्स आदमी पास से गुजरा, सिर्फ कल्पना में, फिजिकली नहीं पकड़ाया, इमेजिन किया, कोई आदमी निकला, 2,000 रुपए का नोट पकड़ाया। और वो उस व्यक्ति के चेहरे पर आने वाली हैरानी और खुशी की कल्पना करती। धीरे धीरे उनके अंदर क्या हुआ, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ, ड्रास्टिक चेंजेस होने लगा। जो लेडी सुबह तक मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है के डर में जी रही थी, आउटर वर्ल्ड में कुछ नहीं बदला, लेकिन अब वो महसूस कर रही थी कि उनके पास में इतना पैसा है कि वो सबको बांट सकती है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, उनका दिल पिघल गया। उन्होंने असल में केवल 2 लोगों को पैसे दिए जिन्हें उनकी वाकई जरूरत थी, लेकिन अपनी कल्पना में, अपने थॉट्स में, अपने विजुअलाइजेशन के अंदर उन्होंने उस दिन सैकड़ों लोगों को मालामाल कर दिया था। है ना कमाल का प्रयोग। और रिजल्ट जो आपको होश उड़ा देंगे, ये प्रैक्टिस उन्होंने आई थिंक फ्राइडे को दोपहर को करी थी। शनिवार और रविवार निकल गया। जैसे इस, जो पहले मैंने एग्जांपल दिया हिरल का, उसमें भी यही था, कुछ समय निकला उसका। इनका भी क्या, सैटरडे और संडे निकल गया। सोमवार की मॉर्निंग को 48 घंटे अप्रोक्स हुए थे, उसके बाद में उनके खाते में अचानक 25 लाख रुपए जमा हो गए। एक इमेजिनरी डॉलर को इस तरह से कुछ कन्वर्ट किया हुआ है। ये एक ऐसे रास्ते से आया था जिसके बारे में वो पूरी तरह भूल चुकी थी। और उसके ठीक 24 घंटे बाद में, पहले 48 घंटे में एक मैजिक हुआ, अगले उसके 24 घंटे बाद में फिर दूसरा मैजिक हुआ। एक और अनएक्सपेक्टेड सोर्स से उनके पास में 10 लाख और आए, उतने लेवल के डॉलर। अब आप सोचिए कि चंद पैसों की फिजिकल जो गिविंग थी, और लाखों की मेंटल विजुअलाइजेशन, मतलब आपके हाथ में पैसा कम जो भी था, फिजिकली उन्होंने बहुत कम दिया, लेकिन उन्होंने मेंटली विजुअलाइज इतना किया कि बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया उन्होंने। और सिर्फ 3 दिनों में उनके पास में 35 लाख रुपए उनका आए। किसने दिलाए? यूनिवर्स ने। यूनिवर्स। ये कोई तुक्का नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ था, जो उनकी बदली हुई फीलिंग्स पे उन्होंने रिएक्शन दे रहा था। कोई मैजिक नहीं था, कोई जादू नहीं था, कोई टोना नहीं था, कोई टोटका नहीं था। ये एक लॉ है।
अगर आप सोच रहे हैं कि चलो कल मैं भी 500 रुपए की गड्डी उड़ाता हूं, परसों तक BMW आ जाएगी, तो साहब, रोंडा ने पैसा पाने के लालच में नहीं बल्कि अमीर महसूस करने के लिए दिया था। प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आप 100 रुपए दे के भगवान से 10,000 रुपए की रसीद मांगोगे, भगवान दे दिया है, अब तो दे दे रहा है। तो आप दान नहीं कर रहे, आप कमीशन का धंधा कर रहे हैं। मंदिर में लोग अक्सर यही तो करते हैं। ब्रह्मांड आपका है ना भाव देखता है, गणित नहीं। आप कितना देते हैं वो नहीं, आपकी फीलिंग्स को महसूस करता है। बिल्कुल। तो अब आज की अपन मैजिक प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज, हाँ, आज आपको एक है ना नायाब असाइनमेंट दे रहे हैं, जो आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगी। रेडी हो सब? गुड। तो आपको क्या करना है कि कल्पना करें कि आपके हाथों में 500 के नए कड़क नोट है, और उनकी गड्डी बनी हुई है पूरी 500 के नोटों की, और आपकी जेब में भी वही नोटों से गड्डी भरी हुई है, वही नोट्स भरे हुए हैं। तो 500 की नोट की गड्डी को आपके हाथों में पकड़ी हुई है, और आपकी जेब भी ना उसी नोटों से भरी हुई है। हम्म। और आप एक अदृश्य अरबपति है, इनविजिबल बिलियनर। आपके पास इतना पैसा है कि आप दुनिया को बांट सके, और वो कभी खत्म ही नहीं होगा। हम्म। और जब आप बाहर निकले और कोई भी अजनबी, अपरिचित आपके पास से गुजरे, तो उसके चेहरे को गौर से देखना, और उस इंसान को इंसानियत के नाते उसको प्यार से, उसकी अपनी जरूरत है वैसे आप उसकी तरफ भाव रखना, और मन ही मन मुस्कुराते हुए कल्पना करें कि आप अपनी जेब से एक बड़ा नोट निकाल के उसे दे रहे हैं। तब उसकी चेहरे की चमक देखना, उसकी आंखों की चमक को महसूस करना, और फिर देते वक्त कहना कि ये लो, यूनिवर्स की ओर से आपके लिए गिफ्ट। वाह। और इसे कम से कम 40 लोगों के साथ करना, इसे टुकड़ों में मत करना। एक ही बार में आपको टाइम निकालकर 20-30 मिनट के लिए बाहर निकलना है, और ऐसी जगह पर जहां भीड़ भीड़ लगी है वहां बैठ जाना, और गुप्त दानवीर बन जाइए। वाह, कितना अद्भुत प्रयोग है, कितना सरल, कितना सहज प्रयोग है ना? अब ये भी एक्सक्यूज आपके पास नहीं बचा कि हमको है ना पैसा बांटते वक्त थोड़ा सा अंदर से स्केर्सिटी लगती है, अच्छा फीलिंग नहीं आती। अब तो आपको क्या करना है, आपको मानसिक रूप से पे करना है। हम्म। जैसे आप कोरोना बंद ने किया था, उसी को फॉलो करना है। क्या करना है आप समझ गए? भीड़ वाले जगह पे जाके, कोई भी जगह पे जाके दूर से लोगों को देखना, और उनको मानसिक रूप से देना कि मैंने आपको गड्डी दी है। बीना दीदी ने एक बार एग्जांपल दिया था ना, 500 रुपए की मैं तो गड्डियां बांट रही हूँ। हम्म। सेम एग्जांपल। ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक आएगा, इतना पैसा है मेरे पास में यार। गाड़ी में बैठे हो, एक गड्डी उठाई, दी किसी को, एक गड्डी उठाई, दी किसी को।
ब्रह्मांड ये नहीं जानता कि आप सच में पैसा दे रहे हैं या आप कल्पना कर रहे हैं। वो केवल आपकी अमीरी वाली जो फीलिंग है ना उसको पकड़ता है। और जब आप देने वाले के भाव में होते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपके पास पैसा कई गुना बढ़ के वापस आना ही चाहिए। दूंगा ही दूंगा मैं आपको। ठीक है। तो क्या आप इस मेंटल गिविंग के जो टास्क के लिए तैयार हैं? चैट बॉक्स में आप कमेंट करें, दिखाएं और टाइप करें गिवर। आई एम ए गिवर। प्लीज टाइप गिवर अगर आपको लगता है कि इस तरह की मेंटल गिविंग बहुत अच्छे हमारे ब्रेन की वायरिंग को चेंज कर सकती है। गुड गुड, फंटास्टिक फंटास्टिक। आई एम ए गिवर, यस। बी ए गिवर। यस। ऑलवेज बी ए गिवर। अगर आपको कुछ चाहिए ना, पहले आप देना शुरू करो। जो दोगे वही तो बढ़ के आएगा। अब आप देने में कुछ लोग कर रहे हो, आपने साइकिल ही पूरी ब्रेक कर रखी है, रोक रखी है ना। तो इंपॉर्टेंट बात जो आज आपको करनी है, आपके लिए नोट कीजिएगा। अपन ये समझे आज का कि पहला तो अपनों को बी ग्रेटफुल। हमेशा कृतज्ञ रहें। आज दिन भर कहीं से भी कोई भी पैसा आए, चाहे वो रास्ते में मिला हुआ 1 रुपए का सिक्का ही क्यों ना हो, उसको आपको यूनिवर्स का लव लेटर मान के आपको उसके लिए शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू बोलना है, बहुत उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ओके। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने लिए क्या है? जो पैसों का फ्लो आ रहा है अपनी लाइफ में, जिस किसी भी सोर्स से आ रहा है, उस पैसों के उस फ्लो के लिए अपन को बहुत रेस्पेक्ट देनी है। रेस्पेक्ट द फ्लो ऑफ मनी एंड इवन रेस्पेक्ट द फ्लो ऑफ ईच गुड फीलिंग। कोई भी फीलिंग आ रही हो, हैप्पीनेस की आ रही हो, जॉय की आ रही हो, सक्सेस की आ रही हो, उस हर फीलिंग के लिए आपको रेस्पेक्टफुल रहना है, उनका सम्मान करना है। जब आप बिल भरें, पेट्रोल डलवाएं, उसको खर्चा नहीं करें प्लीज। कहें कि मैं इस इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहा हूं और ये पैसा मेरे पास लौट कर आ रहा है, आ चुका है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। जब आप इकोनॉमी में पार्टिसिपेंट की डालते हैं ना फीलिंग, तो आपको ना एक प्राउड फीलिंग आती है अंदर के, देखो मैं इस देश जो चल रहा है ना वो मेरे पैसों से चल रहा है। एक प्राउड फीलिंग आएगी आपको, है ना। नाइट रिचुअल आपको पता है सोने से पहले क्या करना है। आज रात आपको सोते समय वेल्थ एफर्मेशन की रिकॉर्डिंग आपको सुननी ही सुननी है। एवरी नाइट आपको सुननी है। जब आप सो रहे होते हैं तब आपका अवचेतन मन आपके धन के ब्लॉकेज को उस समय हटा रहा होता है कि नहीं। आई होप आपकी सबकी जो वो प्रैक्टिस है वो चल रही होगी। और अगर नहीं स्टार्ट की तो प्लीज उसको स्टार्ट कीजिए। ये जीवन यात्रा आपकी है, सपने आपके हैं। थोड़ा प्रयास आपको करना है। अगर ये नहीं कर पाएंगे ना, और इसमें भी आप अपने बहाने ढूंढ लेंगे ना, तो मैं सच बताऊं ना, आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, पर आपके सपने सपने है ही नहीं। आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत सीधी और बहुत सपाट बात कर रहा हूं, ये सच है। सपने वो होते हैं जो आपको, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए उन सपनों को पूरा करने की। अगर वो ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है वीडियो चल रहा है, हम सुन रहे हैं, साथ में इधर उधर की बातें भी सोच रहे हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग हम कर रहे हैं, सपनों तो की ये भूख होनी सपनों चाहिए। की भूख होनी चाहिए। भूख होनी चाहिए। अगर नहीं है ना, तो वो सपने आपके नहीं है, सपने किसी और के हैं जो आपने बोरो किए हैं। यस। उस सपनों के पीछे आपकी कोई जेलेसी है, आपका कोई कंपटीशन का भाव है, आपकी कोई ईर्ष्या का भाव है, आप यकीन मानिए।
यस, और जुनून इस होना और चाहिए। अपने आप को आप झुटला नहीं सकते। आप हमको झुटला सकते हो, आप अपने आप को, आपके इनर बीइंग को आप झुटला नहीं सकते। कुछ लोग आते हैं हर जगह पे, नॉट इवन माई सेशन, हर जगह जाते हैं, ऐसे घूमते हैं जैसे कुछ उनको ना एक अलादीन का चिराग चाहिए। बस वहां जाएंगे, ये कोर्स ज्वाइन कर देंगे, हमको कुछ मिल जाएगा। अपने तरफ से अपनी एफर्ट्स तो वो कुछ डालना चाहते ही नहीं है। अरे भाई, स्कूल जब आप गए थे ना, तब भी पढ़ाई आपने की थी, मार्क्स आपके आए थे। आपके बगल वाले जो जो बच्चा था, आपका आपका स्टूडेंट था, उसकी पढ़ाई से आपके मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ा था। आप समझिए। तो ये लाइफ की पढ़ाई है। और कई लोग तो क्या है, सपने पूरे होते ही ये प्रैक्टिस है ना छोड़ देते हैं। हाँ, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है ये है। कि ऐसा लगता है जैसे हम लोग यहाँ पे ना आपको एक एक मोटिवेशन का मानो इंजेक्शन लगाने आए हैं। ऐसा नहीं होता भैया। हम लोग यहाँ पे जितने दिन हैं तब तक हैं। आपको एक रास्ता दिखा दिया, चलना आपको है। हमको भी हमारे मेंटर्स ने एक रास्ता दिखाया था, हमने उसको पकड़ लिया। अब हम सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। हम अपने आप से मोटिवेटेड नहीं, मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है, मेरे लिए प्रायोरिटी है, ये हमने सेट किया है। हमें कोई बाहर से बोलने वाला नहीं है, कोई डांट डपट करने वाला नहीं है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। सुनने में आपको बड़ा ये कि भैया ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ना सच्चाई भी सामने आनी जरूरी है। सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। कोर्स कोर्स फैशन सेशन भटकने से अच्छा है किसी एक पे जाओ, स्टिक हो जाओ, उसको पकड़ो, उस पर काम करो और रिजल्ट पाओ। ये होना चाहिए। आपको मेरे जैसे, अंजना जैसे हजारों लोग आपको जिंदगी में मिल जाएंगे, लेकिन ये दावा करता हूं आपको, उन हजारों कोर्सेज को, हजारों सेशंस को करने के बाद में अगर आपका प्रयास जीरो है ना, तो आप वहीं रहेंगे जहां आप आज हैं। यस। दावा है मेरा। सो बी सीरियस। जिंदगी जियो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। यकीन मानिए, इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल, ईश्वर की एक ऐसी कृति है। हम बहुत ब्लेस्ड है, हमें ह्यूमन बीइंग हम हैं आज। हमें ये शरीर दिया है, हम अपने एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अच्छा अच्छा खाना खा पाते हैं। इंसान के अलावा ऐसी कौन सी कृति है ईश्वर की जो ये सब चीजें, ये सारी सुख सुविधाएं भोग पाता है? आप बताइए ना। और अगर इस शरीर में आके, इस जीवन में आके भी अपन वैसे ही जी रहे हैं जैसे जानवर जीते हैं, सुबह उठे, खाना खाया, सो गए, फिर उठे, फिर कुछ खाया, फिर सो गए, ये जीवन नहीं है। अपने लिए भी जियो, औरों के लिए भी जियो। और हर वक्त आप जब खाना खाओ तो भी अपने आप को भाग्यशाली समझो। वाह, कितना टेस्टी खाना मुझे मिला है आज। दाल रोटी ही सही है, पर कितना टेस्टी है। सुंदर कपड़े पहनो तो भाग्यशाली समझो। वाह, मैं कितनी लकी हूँ, इतनी प्यारी ड्रेस है मेरी। वाह, सुबह उठते ही पेस्ट ब्रश को हाथ लगाते, वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ हम्म। कि मैं अपनी हाइजीन का ध्यान रख पाती हूँ। थैंक यू ब्रश, थैंक यू, थैंक यू पेस्ट। हर बार आप अपने आप को ब्लेसफुल महसूस करो, भाग्यशाली समझो। बार बार बोलो, आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम लकी। सच में आप भाग्यशाली हो, मेरे कहने से नहीं, अंजना के कहने से नहीं। सच में ईश्वर की वो हर कृति जो आज यह मौजूद है, जो सुन रही है, जो इंसानी शरीर में आई है इस दुनिया में ना, वो नायाब है, नायाब है वो। और मेरी प्रैक्टिस तो ऐसी है ना, मैं ये बोल बोल के मेरे को ऐसा होता है कि स्वर्ग तो इसी धरती पे है, इस पृथ्वी पर तो मुझे वापस आना है। अंजना, सच में सच में यही है, मुझे स्वर्ग और नरक यही है। मुझे मेरे को यार कितनी खुशियां है, कितनी ब्लेस हूं मैं, सब कुछ है मेरे पास। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे वापस जन्म लेना है।
इसी जीवन को जीना है। लोग है ना मुक्ति मांगते हैं, है ना, आज ही कि ये आखिरी जीवन रहे मेरा, पर मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है पृथ्वी पे रहना। स्वर्ग से भी अच्छा। आई एम सो लकी। तो बहुत हुआ। चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन जो है, हमने जो सीखा है उसको अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आज का ये जो सेशन है, ये आपकी जो गरीबी की मानसिकता जो है, उसकी आज मैं मानता हूं कि अंतिम विदाई है। जो ये आपको बुमरैंग इफेक्ट है, बुमरैंग का जो प्रभाव है, एक अटल सत्य है। आप जो बाहर भेजेंगे वही लौट के आएगा। आज आपको डर, जलन, अभाव, कमी, स्कैर्सिटी, इन सब से नहीं, बल्कि आपको प्रेम से, दया, करुणा और एबंडेंस, प्रचुरता को आपको ब्रह्मांड में भेजना है। खुद को एक है ना राजा, किंग क्वीन समझे, हम्म। जिसके पास बांटने के लिए बहुत कुछ है। सो ट्रू। और आज का टेक्निक तो इतना इजी बता दिया ना आपको। एक मेरे पास एक सवाल आया था, एक्सक्यूजेस किस तरह से होते हैं। मैं किसी के बारे में, किसी की, मेरी ये चेष्टा नहीं है कि किसी के बारे में मैं कुछ बात करूं, पर एक समझने की बात है। एक मैसेज आया एक लेडी का कि भैया आप ये मनी सर्कल किस तरह से चलाते हैं, उसको समझाया। उसको मैंने कहा आपके पास जो भी अवेलेबल है, जो भी आप बहुत कंफर्टेबली दे पा रही हो, 50-50 रुपए बांटो, बांट दो। 20-20 रुपए बांटो, बांट दो। 10-10 रुपए बांटो, बांट दो। यूनिवर्स अमाउंट नहीं देखता, यूनिवर्स आपकी फीलिंग देखता है। 10 रुपए भी नहीं हो, सिक्के होंगे ना, 1 रुपए का, 2 रुपए का, वो बांट दो। उनका जवाब क्या था? भैया अगर ना 10 रुपए का नो, 10 रुपए भी नहीं हो तो अब बताओ मैं क्या बोलूं उनको। उनके लिए भी यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। अब देखो मजे की बात, वो आइडिया मेरे को अभी अचानक दिमाग में आया जब ये बात हम लोग अब पढ़ा रहे थे ना, कि इतनी भी अगर स्कैर्सिटी है, इतना भी डर है, तो आप मानसिक रूप से तो दान कर सकते हो ना। अरे आप मानसिक रूप से तो अमीर बन सकते हो ना। करना क्या है? आंखें तो बंद करनी है, फील ही तो करना है आपको। आपके थॉट्स ही आपके एम्पायर की फाउंडेशन है। आपके पूरे महल की नींव जो है ना, वो आपके थॉट्स होते हैं, आपके विचार होते हैं। सृजन वहीं से होता है। जब आप मानसिक रूप से अमीर बन जाते हो, तो ये जो भौतिक जगत है, उस भौतिक जगत को आपके सामने, आपके डिजायर को उस भौतिक जगत में आना ही आना होता है, हकीकत बन के, रियलिटी बन के। और याद रखना, आप जो बीज आज अपनी कल्पना में बो रहे हो ना, उसकी फसल बहुत जल्द आपके बैंक बैलेंस में दिखाई देगी, और देखने वाले हो बहुत जल्द। सुपर। आज का दिन दूसरों को समृद्ध बनाने का है, और इसी प्रोसेस में आप खुद सबसे समृद्ध बन जाएंगे। ये बहुत पावरफुल है। सो गो आउट देयर, बी द लाइट एंड स्प्रेड द वेल्थ। बाहर निकलो, खुशियां बांटो, प्रकाश बांटो, समृद्धि बांटो और आनंद लो। तो अब अपने अपने हैंड रेज कीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस, कोई शेयरिंग हो तो प्लीज सभी फटाफट अपनी बात रखिएगा, ताकि सभी को समय मिल सके। ओके। मैं सयाली जी बोल रहे हैं, आपको अनम्यूट करता हूँ, प्लीज अपनी बात रखिए। सर बोलू ना। जी पहले प्लीज। नारायण नारायण, और नारायण थैंक यू नारायण। सो मच, बहुत सारी ब्लेसिंग, नारायण की कृपा। आपने जो बोला मुझे कि 40 जन को गुप्तदान करना है, ठीक है, तो आप बुरा मत मानिए, मैं आपसे ही स्टार्ट करती हूँ।
थैंक यू ठीक सो है। मच, थैंक यू फॉर योर थैंक यू लवली सो ब्लेसिंग्स। मच, थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और पता नहीं 21वां कभी दिन आएगा फिर मैं आपको शेयरिंग करूँ। ठीक है, बहुत जल्दी करूंगी, आने मैं वाला है, पक्का करूंगी। आ चुका है। हाँ हाँ, यस यस यस। हाँ चलो, फिर अभी आप दूसरे को किसी को बोलो बोलने के लिए, क्योंकि टाइम आपका बहुत हम लोग लेते हैं, आधा आधा घंटा होता है, 1 बजता है, आपका भी काम रहता है ना, तो इसके लिए मैं अभी रखती हूँ फोन। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच, थैंक यू नारायण सो जी। वंडरफुल मच। वंडरफुल, थैंक यू। उर्मिला जी प्लीज अपने आप का अनम्यूट कीजिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। आपका सेशन बहुत मजेदार है, इतना मजा आ रहा है। फर्स्ट डे से हम सुन रहे हैं, थैंक इतना यू। फायदा हो रहा है। मन में सोते सोते भी वो गीत बजता है, मैं अमीर हूँ। मैं परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना धन देने के लिए शुक्रिया। और दिन भर भी मन में चलता रहता है। बहुत इसका सुंदर। रिजल्ट क्या हुआ कि कल कल मैं सोच के सोई थी आज मेरे बेटे को 1 लाख 1.5 लाख रुपया इनकम होगा। हम्म। कल 2 घंटे में उसको 1 लाख रुपया पार कर गया। वाह, ओह इतना खुशी हुआ सपोज, कि वंडरफुल, वंडरफुल वंडरफुल। सो क्लैपिंग्स। अमेजिंग, सो इतना अमेजिंग, मेरा मैजिकल। यूनिवर्सिटी लिया। बहुत अच्छा आपका सेशन, इतना अच्छा है कि मैं दिन प्रतिदिन ऐसा लग रहा है कि मैं अमीर 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 बनती जा रही हूँ। तथास्तु। बहुत बहुत अच्छा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। थैंक यू चलिए। सो थैंक यू मच, सो थैंक यू मच, इसके लिए। थैंक यू। एक बहुत सुंदर सा एक एक गिफ्ट जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें हम्म। थोड़ा टाइम लग गया। वो पूरी कोशिश रही आज आपके साथ में हम लोग शेयर कर पावे। हम्म। जब वो आप पाओगे ना, उसके बाद में आपके जो कमेंट्स हैं उस गिफ्ट को लेके, वो हम सुनना चाहेंगे। अंजना ने बहुत एफर्ट लगाए हैं उस काम के लिए, और बहुत जबरदस्त चीज बन के आई है सामने। हम्म। तो ये भी कोई एक डिवाइन पावर है जो ये सब काम करवा रहा है। थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करते रहें, है ना। और इस जीवन में, इस यात्रा में हर दिन हर पल नए नए मैजिक्स आप क्रिएट करें। थैंक यू सो मच। ऋतु जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून भैया। सेशन आत्मवंदन। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही जानदार शानदार, वाह। बहुत ही बढ़िया सेशन था। आज मैं शेयर कर रही हूँ कि आज मुझे मेरे भांजी के ट्विंस बच्चे हुए, लड़का लड़की। तो उसके सासू जी ने मुझे 10 रुपए 10 ग्राम के एक चांदी का सिक्का गिफ्ट में दिया अर्ली मॉर्निंग। ऋतु जी वाह, आप आपके हमारे घर क्या, में भी। एक मिनट, आप अभी क्या बोले? आपके भांजे मेरी भांजी के। भांजी के हो। अभी अभी आज मॉर्निंग में मेरे भांजे के बिटिया आई है। वाह। यूनिवर्सल क्यू, आप समझ रहे हैं? ये है डिवाइन पावर। उसके ट्विंस हुए, लड़का लड़की। बच्चे बहुत स्वस्थ हैं। उसकी सासू ने एक चांदी का सिक्का गिफ्ट में किया मेरे को वाह, अर्ली वाह, मॉर्निंग। अमेजिंग। आई एम सो ब्लेस्ड, सो हैप्पी। और बहुत सबसे बढ़िया, पहले बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी। मैं विजुअलाइजेशन में सबसे पहले मैं रुपए की गड्डी में आप दोनों को ही मैं दे रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, फॉर लव थैंक एंड यू सो ब्लेसिंग्स। मच। थैंक यू। वंडरफुल। तो दोस्तों देखो कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे मैजिक्स होते हैं जो आप लोग शेयरिंग कर रहे हो ना। आप ये बताइए कि हमने आपको नहीं कहा, और आपको हमारे कोई पेड में वो नहीं हो कि आपको पैसा देके हम लोग बुलवा रहे हैं और आपका टेस्टिमोनियल हम ले रहे हैं। आपकी चेहरे, आपका आंखें खुद बयान करती है कि मैजिक्स कितने नजदीक होते हैं, कितने पास होते हैं। और इसकी जो प्रैक्टिस है ना, वो उसमें कितना मजा आता है। कोई एग्जाम का बोझ नहीं कि ओ हो सब पेपर आएगा, मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं, इतना स्ट्रेस वो भी नहीं है। हंसी मजाक मस्ती मौज के अंदर प्रैक्टिस होती है ना। सीमा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सीमा जी प्लीज। यस। भैया मुझे शेयरिंग करनी थी जी कि प्लीज। जब मनी सर्कुलेट की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि हमने ऐसा किया है, लेकिन इसको मनी सर्कुलेट बोलते हैं, ये नाम नहीं पता था। जैसे कि मेरी जो मेड थी, उसके लड़की की शादी थी, और उस वक्त 15-18 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो मैंने, जब वो बहुत छोटी थी उसकी लड़की, तो वो पढ़ती थी और साथ में उसकी बेटी जो आती थी काम भी करती थी। तो मैं बोली इसकी शादी में ना मैं सोना दूंगी,
और जब उसकी लड़की बड़ी हो गई, उसकी शादी का टाइम आया, तो उसको मेरे मन में था कि मैं उसको 1 तोला सोना दूंगी। और आहा। पर उस वक्त इतना पैसा नहीं था हमारे पास, लेकिन मेरी इच्छा बहुत थी। तो मैंने अपने तरीके से, मतलब बीसी लगाया, कुछ भी किया, लेकिन उसको 1 तोला सोना दिया। मैं चाहे बीसी भरती रही, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आया, क्योंकि मेरा कमिटमेंट था कि मैं सोना दूंगी। हमारी मेड कह रही थी हमारे खानदान में आज तक किसी ने ऐसा नहीं दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो लड़की अभी बहुत कमा रही है, अच्छा पढ़ भी ली है, बहुत कमा भी रही है, उसकी ससुराल में इज्जत भी बहुत है। तो और उसके बाद मुझे ये बताना था कि एक बार उसका बेटा एडमिट हो गया था, उसका कोई कोई अंदर का कोई पाइप, बोलते छेद हो गया था उसमें। तो मैं हम्म। उसे देखने गई, मुझे देखकर बहुत बुरा लगा। बहुत हालात अच्छे हमारे नहीं थे, लेकिन मेरी इच्छा होती थी कि मैं इसकी मदद करूं। उस वक्त हमने इसको 3,000 रुपए दिए थे। वो आज भी आकर याद करती है कि उस वक्त 3,000 मेरे लिए 3 लाख था। मैंने बोला चलो अच्छा है। मुझे लेकिन ये भी नहीं याद था कि मैंने उसको 3,000 दिए थे। वो अब मुझे याद दिलाती है कि आप आए थे भाभी हॉस्पिटल में और आपने दिया था। मैंने बोला चलो सब आगे बढ़ गए, अच्छी बात है। तो जब जब ऐसे जरूरत पड़ती है तो मैं देती हूँ, हो नहीं हो मैं करके देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और देने का एक अलग ही सुख आता है। तो ये वो शायद मनी सर्कुलेट में ही आता होगा। इसका परिणाम मुझे ऐसा ऐसा मिला कि जब मेरी लड़की की शादी हुई है, बहुत सेविंग हमने नहीं रखा था, बहुत कुछ हमने सोना भी नहीं रखा था, लेकिन सब कुछ प्रकृति ने कर दिया और हमने औकात से बड़ी शादी की। सुपर, वंडरफुल फंटास्टिक, वंडरफुल। फंटास्टिक थैंक यू। शेयरिंग। बहुत बढ़िया, और बहुत और बढ़िया। और और एक बताना था भैया, मेरे जी। बड़े भाई को कैंसर हुआ था। हमने अच्छा। बहुत इलाज कराया, बहुत बहुत कुछ किया, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था। तो उस वक्त हमने भैया हमारा 2 ढाई महीने में गुजर गया। बहुत हम्म। दवाइयां उसकी बची थी। लोगों ने बोला कि इसको जाके पानी में डाल दो। मैंने हम्म। समय निकाला और मैं कैंसर हॉस्पिटल में जाके जरूरतमंदों को वो दवाई बांट दी कि कोई तो इसका लाभ ले ले। तो पानी में बहुत डालना आसान था बल्कि, लेकिन मैं जाकर बाकी शायद यही सब दुआएं लगी है कि मेरी लड़की बहुत अच्छे घर में गई है और बहुत अच्छी शादी हुई है। बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर सीमा जी। आपकी बात से मुझे एक बात याद आई। जी सबसे कहना चाहूंगा कि प्लीज, सर्दी का टाइम चल रहा है, अपने पास जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो आप यूज नहीं करते, स्वेटर, जैकेट्स, ठंडी के कपड़े, जी जी, मैं आज ही, देती हूँ भैया। आज ही, जी कल परसों पे मत जाइए, आज ही समय निकालिए, प्रायोरिटी बनाइए, बांट दीजिए। एक्स्ट्रा भैया दवाएं हैं, बांट दीजिए। जो भी आपके जीवन में अतिरिक्त पड़ा है, जिसका आप इस्तेमाल बाल्टी नहीं कर रहे हैं। भैया कुदरती मैंने रात को ही 2-3 बैग भर के रखे हैं जो मुझे आज बांटना है। बहुत सुंदर, बहुत वाह। फंटास्टिक, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे भी है ना, थैंक वो पड़ी हुई चीज में एनर्जी भी यू। ब्लॉक हो जाती है। जी तो जी जी हमारे दिमाग में भी ब्लॉकनेस पड़ी जी रहती है उसकी जी चीजों की। तो जब जितना भी हो सके दान हम्म करें, जो हम्म है बांटो उसको, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। एक आप कुछ कह रहे नहीं, मतलब थे? बांटने से क्या होता है कि अपना दिमाग भी खुल जाता है, हम्म। एकदम हल्का महसूस होता है जब हम जी। देते हैं तब। एबेंडेंस की फीलिंग आती है। और जिसको हम देखते हैं उसकी आंखों की चमक भी बहुत कुछ बता देती है कि वो कितना खुश है। जो हमारे लिए बेकार था उसके लिए वो लाखों का हो गया जैसे। बिल्कुल सही बात है। जी जी एक वो भैया। कहावत है ना, नेकी कर, दरिया में डाल। दरिया में डाल। लोग इसको ना बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेते हैं। नेकी का दरिया में डाल का मतलब बताऊं आपको क्या होता है? नेकी करी, दरिया में डाल दी, मतलब आपने उसको सरेंडर मोड में, आपने उसको सौंप दिया, आपको दरिया जितना मिलता है, जी आपको जब लौट के आता है ना, अब वो कब आएगा, क्या आएगा, वो आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है, डिवाइन टाइमिंग वो तय करती है। अपना जी काम क्या है, किया, भूल जाना। यस। ये कभी अहम का भाव मत लाना प्लीज, कि मैंने किया है। अपनी और औकात, आपकी मेरी सबकी औकात एक राई जितनी भी नहीं है, जी एक सांस जितनी भी नहीं है। जो सांस सांस हम लोग आज हमारा जीवन निकाल रहे हैं, उस एक सांस को देने के लिए प्रकृति ने क्या व्यवस्था की है, कभी आप समझोगे ना, आश्चर्य होगा। समय पे सूर्य उगता है, सूर्य अपनी रेस देता है, पेड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिलती है, फोटोसिंथेसिस होता है, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब पेड़ क्लोरोफिल बनता है। ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो आप उसको लेते हो, हम्म। और जब आप लेते हो तो आपके नाक में, आपकी बॉडी में ऐसे फिल्टर लगा रखे हैं कि एक के टाइम में जब हजारों गैसेस होती है आपके वातावरण में, वो सिर्फ एक ऑक्सीजन को पकड़ के फिल्टर करके अंदर लेता है। जी आपको पता भी नहीं है। मतलब क्या सिस्टम बनाया प्रकृति ने आपको सांस देने के लिए,
तो अपने औकात ही क्या है? तो अपन क्या कहते हैं, हमने उसको इतनी हेल्प करी, हमने ये किया, हमने वो किया। एक मिनट ठहरना, समझना, क्या मेरी औकात एक सांस की भी है? अगर नहीं है ना, तो ये आज के बाद में अपने को एक भ्रम जो पाल रखे हैं दिमाग के अंदर, जो दे रहा है ईश्वर का प्रसाद है। आज मैं अगर एक बहुत सुखी संपन्न शानदार जिंदगी जी रहा हूं, तो ईश्वर का मेरा मेरे को प्रसाद दिया है। जी। उस ईश्वर के प्रसाद की वजह से मैं आज इतनी सुखी संपन्न शानदार लग्जरियस अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ जी रहा हूं। जी। है ना? जी। उर्वी जी कुछ कहना चाहती हैं? उर्वी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी उर्वी जी। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच नमस्ते। सर। नमस्ते। मुझे ये शेयर करना था कि जैसे आपने मुझे अभी अभी बताया ना कि हम कर रहे हैं, मेरा वो इंटेंशन नहीं है बताने का, लेकिन अभी कई टाइम से मैंने ये चालू, मैंने नहीं यानी यूनिवर्स करवा रहे हैं मुझसे। हम्म। जो बच्चे जो स्कूल में होते हैं ना, हमारे मैं जहाँ पे जॉब कर रही हूँ वहाँ पे एक भैया है। जी। मैं उनको पैसे दे देती हूँ और उनको बोलती हूँ, आप उनकी वाइफ है वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, वहां से वो लेके उनको हर पूनम है या अमास है, हर 15 दिन में वो कुछ फ्रूट लाके देते हैं अच्छा। और कोई गिफ्ट लाके देते हैं। और भैया दीदी आप सोचोगे नहीं, वहां से स्कूल से जो बच्चे का जो मुझे एक बार उनको वहां से वो लेडी ने मुझे कॉल किया था, क्या हम्म। बोले मुझे, नहीं मुझे ट्रस्ट है, आप मैं आपको पैसे देती हूँ, आप वहां पे लाके उनको दे देते हो, मुझे वो देखना नहीं है। पर वो जो बच्चे लोग थे ना वहां पे, इतना खुश हो लग रहे थे, इतना वो कुछ ना कुछ, वो वाटर बैग होती है 50 या 50 बच्चे या 70 बच्चे, कुछ मुझे वो पता नहीं है। मैं तो हर महीने जो मेरी सैलरी आती है ना उनमें से मैंने फिक्स किया है कि मुझे 10% उनको देना है बस। और जहाँ भी हम्म। होता है मैं कुछ कभी भी उनको नहीं पूछती हूँ आप क्या लाए क्या लाए, तो बोलिए आप बोलो, देखो तो से दीदी को हाय बोलो। इन वो बच्चों के फेस पे क्या स्माइल आती है, मुझे रोना आ जाता है कि कितना थोड़ा सा हम लोग देते हैं तो भी वो कितना खुश होते हैं। और मैं अपने आप को ब्लेस समझती हूँ कि मैं निमित्त बनती हूँ उनको कुछ देने के लिए। और ये यस। बात मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताई, मेरे घर पे भी किसी को नहीं पता है, मेरे हस्बैंड को नहीं पता है, किसी मेरे पापा किसी को मैंने नहीं बताया। आज फर्स्ट टाइम मेरे मुंह से ये निकला है कि मैंने किया, लेकिन मैंने नहीं किया है, यूनिवर्स उसके हिसाब से, मैं निमित्त बनती हूँ आपको चूज उनको किया है। के लिए। यस, हाँ बस चूज माध्यम किया है बने बस। हैं आप। हाँ बस, और मुझे तो वही है, मैंने दिमाग में एक अमाउंट भी फिक्स किया है कि अगर मैं कर पाऊँ ना तो हर महीने में 50,000 किसी के लिए डोनेट कर पाऊँ। बस मेरा तो यही है कि किसी के काम आ जाऊं, और किसी पता नहीं यूनिवर्स कहाँ से घूम फिरा के मुझे दे देगा। मुझे वो देने के लिए भी मैं नहीं सोचती हूँ कि वो दे, इसके लिए मैं करती हूँ, मैं उसके लिए भी नहीं सोचती हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मुझे बहुत लगता है, अच्छा। मैं हाँ मैं अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं, मुझे भी अच्छा लगा आपकी बात सुन के, शेयरिंग करके। क्या होता है ना, कभी कभी अपन को इस तरह की शेयरिंग करनी चाहिए। शेयरिंग के पीछे अपना इंटेंशन प्योर होना चाहिए। आज आपने प्योर इंटेंशन से बात करी है। हाँ। ये उन लोगों के लिए होती है जो लोग है ना सोशल, जो स्टेज पे जाके मंच पे जाके अपनी बाबा वो साई। बाबा साहेब लूटने के लिए वो करते हैं ना, उनके लिए बात थी कि उससे कुछ होना जाना नहीं है। आप लाखों रुपए बांटोगी ना। आपने क्या किया, आपने एक बच्चे की एक आंख में जो खुशी थी ना, उसको ऑब्जर्व किया, उसको फील किया। वो करोड़ों रुपए के बराबर है, करोड़ों रुपए और से भी भैया, ज्यादा है। हाँ और उसमें क्या है, जो भैया मेरे ऑफिस में है ना, जो वो भैया जो देता है ना, उनको भी बहुत अच्छा लगता है, उनको भी हम्म। दिमाग में आता है चलो इतना पैसा ना, अरे कोई थोड़ा सा मैं भी दे दूंगा तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन उसमें आ जाएगा। यस। उनकी वाइफ, उनके फैमिली मेंबर सब लोग जाके स्कूल में देने जाते हैं। तो मुझे तो इतना हंसी में, तो मेरा तो सिर्फ मैं तो निमित्त बनती हूँ पैसे देने में, लेकिन वो यस। लोग यस। जाके वहां पे देते हैं ना, इतना अच्छा लगता है। अभी अभी जो फेस्टिवल आता है ना उत्तरायण का, तूने आज मुझे बोल दिया मैम, मैं वो पतंग वो जो भी वो सब कुछ होता है ना, वो पूरा पैकेट बना के हम सबको दे के आएंगे। मैंने बोला चलो ये मैं तो सिर्फ इतने में निमित्त बनती हूँ, वो लोग तो पूरे लोग वहां पे जाके देख के आते हैं, तो बच्चे इतने खुश होता है ना, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है कि आपकी भावना शुद्ध है देने के लिए, इसीलिए ना यूनिवर्स की डिवाइन ब्लेसिंग है ये, कि आपके दिमाग में सच ये में। चीज चलती है कि नहीं मुझे देना है, क्योंकि आप अंदर से प्योर हो। है ना? और आज भी मैंने ऐसा किया, जो फ्राइडे होता है तो मैं पापा के घर पे आती हूँ, तो वहां पे मंदिर में जो वैसे वो मंदिर के बाहर जो लोग बैठते हैं ना, मुझे उनका वर्ड नहीं बोलना है, हाँ पर ठीक जब है। मुझे लगता है वो लोग कुछ मांगने के लिए बैठते हैं,
तो हर बार मुझे वो होता था कि यार मैं नहीं खाती हूँ वो क्यों मैं उनको दूं। यस, यस। जो सही घर पे बात है। हम लोग जो नहीं खाते हैं तो वो ही चीज क्यों उनको देनी है। तो अभी तो 2-3 वीक से तो मुझे ये आता है, मैं खमन होता है या कुछ ढोकला होता है जो भी दुकान में आता है वो मैं लेके जाती हूँ, लाके उनको देती हूँ। उनको बोलती हूँ भाई ये गरम गरम है, आप अच्छे से खाना और सबको शेयर करना। इतना मुझे अच्छा लगता है कि यार ये आइडिया भी मुझे लगा उनको देने के लिए यूनिवर्स ने मेरे दिमाग में आइडिया डाला कि यस, ये बच्चा यस। तू ये मत कर, उनको ये लाके दे। यही तो बाकी इतने मैंने टाइम कहा से तो आपको। हाँ, बस इतने टाइम से तो हम लोग जो भी होता है मैं उनको पैसे देती थी या कुछ भी। कई टाइम से तो मुझे वो आइडिया देते हैं कि नहीं उनको ये खमन दे दे, आज सैंडविच ढोकला दे दे, आज उनको ये खिला, तो उनके नसीब में खाना लिखा था ना। तो उसके लिए यूनिवर्स ने मेरे दिमाग में डाला और निमित्त मुझे बनाया उनको यस, देने के यस, लिए। यस। तो मुझे ये फंटास्टिक, बहुत अच्छा फंटास्टिक। लगा कि चलो ये अच्छा हो रहा है। नहीं, कई बार क्या होता है, जो दान करने का जो है ना, कुछ लोगों में ना उसको भी ना वो मजबूरी की तरह लेते हैं। जैसे आपके अगर मान लो हम्म। कुछ खाना खराब हो रहा है, 2 दिन से पड़ा है, कोई खाने वाला नहीं है, उसको बाहर डालना है, तो उसको वो टैग हाँ लगाते हैं हमने दान किया, नहीं, हाँ, वो नहीं नहीं आप नहीं नहीं। ये सोच के करना कि बासी खाना अगर आप किसी को दे रहे हो ना, आपको वही बढ़ के मिलना है। आपने बढ़ के एक बार मिल दिया, सही आपको है। 100 बार खाना पड़ेगा। आपके जीवन में वो स्थिति आएगी। सो बेटर, जो आप खाते हैं, जो आप पहनते हैं, वैसा कुछ दीजिए वही ना। वही हाँ, वही वही चाहिए, वही होना हम्म। चाहिए। बस जो हम नहीं खा सकते, जो हम नहीं हाँ, वो पहन बांटने का सकते, कोई सेंस नहीं है। वो बांटने के कोई मतलब ही नहीं है। सो थैंक यू सो वंडरफुल, मच सो सर। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू उर्वी जी। थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू मच, सो सीमा थैंक जी, यू मच। थैंक आपकी शेयरिंग लेते हैं, फिर सेशन एंड करते हैं प्लीज। हाँ हाँ भैया, मैंने ये अनुभव किया है कि जब हम किसी को कुछ देना चाहते हैं तो हम्म। सिर्फ इच्छा ही लानी होती है। हम उस समय पीछे मुड़ के नहीं देखते कि हमारी औकात है कि नहीं, पर्स में पैसा है कि नहीं, पर यहाँ विचार आता है कि उसके बारे में सुना है, उसे जरूरत है, उसे देनी है, तो व्यवस्था नारायण अपने आप कर देते। बस मैंने सोच बोला भी था आनी ना एक चाहिए। बार कि जी स्केयर सिटी का भाव कभी भी ना डोनेशन के टाइम में आपको नहीं आएगा। अगर आपके जी खाते में 10,000 रुपये भी है और आपको किसी को 5,000 रुपये दान करने हैं ना, तो पता नहीं अंदर ना एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है। जी अगर ये 5,000 रुपये के आपको खर्च करने हो, शायद आपको लगेगा यार इतना सा, इतना अमाउंट है, इतना चला जाएगा। लेकिन जब दान करने की बात आएगी ना, देने की बात आएगी ना, अंदर एक अलग तरह की पॉजिटिविटी आती है, एक अलग अलग जो ऊर्जा है ना, अपने बहती है। जी ये तो हाँ, ये मेरे पावर आप वहां से समझिए ना, कितने पावरफुल वो चीज होगी कि एक जी थॉट आते ही आपके अंदर एक अलग वाइब्रेशन व्यवस्था हो जाती है। चलती है। यस। जी जी, चाहत रखते हैं और व्यवस्था हो जाती है। बहुत, बिल्कुल, बहुत सुंदर, फंटास्टिक। चलिए, आप सभी का जीवन खुशियों से और धन से लबालब भर जाए। आज तो मुझे चैट बॉक्स में बहुत सी गड्डियां आई है, तो वंजना को बोलना है कि एक नई जो अलमीरा या कुछ ऐसा प्लान करें रखने के लिए। ठीक है। गाड़ी लोड हो रही है अभी, ट्रक। तो रखने की व्यवस्था करनी, इस सेशन के बाद में वही प्लानिंग करेंगे कि कहाँ रखें। चलिए, कल फिर मिलेंगे एक और जादुई दिन के साथ में। बहुत 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 थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच सभी थैंक का। यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद।